बाप रे, मौसम बहुत खराब है। कितने काले बादल छाए हुए हैं। मैं अभी इसको फोन करती हूँ। ये क्यों फोन कर रही है मुझे? हेलो हेलो, सुन, तू अभी उतर जा प्लेन से। क्या? क्यों उतर जाऊं? बहुत काले बादल छाए हुए हैं, मौसम बहुत खराब है, अब भी उतर जा तू। काले बादल? पूरे सफेद बादल है, मुझे तो एक भी काला बादल नहीं दिख रहा है यहाँ पे। सफेद है? मुझे तो पूरे काले दिख रहे हैं, मगर तू ध्यान से देख। अभी तू फोन रख यार, मैं एंजॉय कर रही हूँ मेरी जर्नी, प्लीज मुझे परेशान मत कर, ठीक है? अरे बात तो सुन। इसको कैसे सफेद बादल दिख सकते, इतने काले हो रहे हैं? काम करती हूँ, सर्च करके देखती हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। आज हम जानेंगे कि काले बादलों के पीछे क्या साइंस है। तो अपने घर के मोबाइल उठाइए, फ्लैश लाइट्स ऑन कीजिए और कहीं भी जहां आपको जगह फील हो रही है सही, वहां पर उनको इस तरह से प्लेस कर दीजिए। उसके ऊपर आप एक ग्लास रखिए, मेक श्योर कि वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, बिल्कुल इस तरह। अब हम इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ डालने वाले हैं जो बहुत ही प्रीशियस है। ये है पानी। आपको ग्लास को वाटर से अच्छे से फिल करना है। क्या दिख रहा है आपको? देख सकते हैं आप कि कितना क्लियर है वाटर, कि आपको फ्लैश लाइट्स एकदम क्लियर नजर आ रही हैं। अब हम इस वाटर में ऐड करेंगे थोड़ा सा सॉल्ट। ये मैंने सॉल्ट डाला। सॉल्ट हम क्यों डाल रहे हैं? ताकि हम पानी की डेंसिटी को बढ़ा सकें। अब हम यूज़ करेंगे टेल्कम पाउडर, जिससे उसकी डेंसिटी को हम और ज़्यादा बढ़ा पाए। बेसिकली हमें उसे ज़्यादा डेंस करना है ताकि लाइट उससे पास होना बंद हो जाए, क्योंकि डेंस मटेरियल से लाइट पास नहीं हो सकती। सेम कंसेप्ट अप्लाई होता है क्लाउड्स के साथ। तो वीडियो एंड तक देखिए, आपको पूरा क्लाउड इफेक्ट आज सिर्फ इसी ग्लास में देखने के लिए मिलेगा। तो जैसे कि हमें पता है, बादल जो है वो पानी की छोटी छोटी बूंदों से बना होता है, जिन्हें हम अर्थ पर से देखते हैं। तो बारिश होने से पहले वो बादल हमें काले नजर आते हैं। तो ऐसा क्यों? क्योंकि पानी की जो बूंदें हैं उनकी क्वांटिटी बादल में इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो बहुत घने हो जाते हैं, और घने होने की वजह से जो लाइट है उनसे पास हो नहीं पाती, जिस वजह से वो हमें काले नज़र आते हैं। और हमें समझ में आ जाता है कि अब जो है बहुत तेज़ बारिश होने वाली है। सेम चीज़ आपको इस ग्लास में से देखने को मिलेगी। ये अब देखिए, यहाँ पर आपको जो लाइट है वो पास होते हुए दिख रही है क्या? नहीं। अभी आपको देखिए, ग्लास में जो वो फ्लैश लाइट थी वो एकदम गायब हो गई, अब आप वो नहीं देख पा रहे। तो देखिए, जहाँ पर डेंसिटी ज़्यादा है वहाँ पर आपको काला दिख रहा है और नीचे सफ़ेद। इसीलिए अर्थ से वही सफ़ेद बादल हमें काला नज़र आता है, मगर अगर यही कोई प्लेन में बैठे हुए देखे तो सेम बादल उसे वाइट नज़र आएगा।
तो यहाँ ले आई हूँ मैं आपके सामने दो हनी। एक है हमारे पास साधारण सा हनी और एक है डाबर हनी। साधारण यानी नॉर्मल सी कंपनी का है। डाबर हनी ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं, इसलिए हमने यहाँ उसका भी टेस्ट किया। तो देखते हैं कौन सा है प्योर और कौन सा है इम्प्योर। जानने के लिए बने रहिए वीडियो के साथ। अब यहाँ पे किया हमने पहला टेस्ट, जहाँ पे लिए 2 बोल और दोनों ही बोल में आपको भर लेना है भरपूर पानी। अब हम इनमें डालेंगे, एक में डालेंगे डाबर हनी, दूसरे में डालेंगे हम साधारण वाला हनी। दोनों में आपको 1-1 स्पून डाल देना है। तो जिस भी बोल का हनी पूरी तरह पानी में डिसॉल्व हो गया वो हनी है इम्प्योर हनी, और जिसका नहीं हुआ यानी कि नीचे जाके जम गया तो वो है हमारा रियल हनी। तो चलिए देखते हैं। कुछ ही टाइम बाद पहला दूसरा शहद कहाँ गया? पूरी तरह गायब, यानी कि सिर्फ डाबर हनी तो रह गया, दूसरा शहद तो पूरी तरह गायब, छूमंतर ही हो गया। और इवन हमने जब पानी निकाल लिया उसके बाद भी वो हनी उसमें ही रह गया, डाबर हनी, और दूसरा वाला हनी पूरी तरह से साफ हो चुका है, पूरी तरह से गायब हो चुका है। बढ़ते हैं दूसरे टेस्ट की तरफ। यहाँ पे भी हमने 1-1 स्पून हनी ले लिया है हमारी बोल में, और दूसरा जो टेस्ट है वो होने वाला है मैच स्टिक की हेल्प से। तो चलिए इसमें आपको क्या करना है, 1-1 मैच स्टिक को डिप करना है दोनों ही हनी की बोल में और उन्हें थोड़ी देर के लिए रख देना है। जो मैच स्टिक जल गई वो ही है हमारा प्योर हनी, और जो ना जली वो है इम्प्योर हनी। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। तो चलिए ट्राई करते हैं सबसे पहले डाबर हनी के साथ। जल गई, यहाँ पे हमारी मैच स्टिक जल गई है, तो भाई यहाँ पे भी डाबर हनी होता है पास। अब देखते हैं दूसरे हनी के साथ क्या होता है, क्या ये इस टेस्ट में पास हो पाएगा? तो काफी सारी कोशिशों के बाद भी हाथ दुखने लगे, पर हमारी मैच स्टिक जो है वो नहीं जली, तो यहाँ पे भी ये होता है फेल। बढ़ते हैं तीसरे टेस्ट में। तीसरा टेस्ट है टिश्यू के साथ। टिश्यू को हमें डिप करना है हनी में, ठीक है। आपको कोई भी टिश्यू लेना है, उसे डिप करना है आपके हनी में। दोनों हनी में बारी बारी से करेंगे, डाबर हनी में भी और उसमें भी। बट जो
टिश्यू जल गया, वो है हमारा इम्प्योर हनी। तो चलिए देखते हैं कि जलता है कि नहीं, यानी कि इसमें नहीं जलना है, तभी होगा हनी की प्योरिटी साबित। तो यहाँ पे तो ये नहीं जला, उबाल आ गया हनी में पर जला नहीं। बढ़ते हैं दूसरे हनी की तरफ और देखते हैं कि उसके साथ क्या होता है। तो ये हनी ने, ओ माय गॉड, हैला आग पकड़ ली है, इधर जल चुका है, यानी यहाँ पे भी होता है, ये बेचारा फेल। तो ये रहे आपके सामने रिजल्ट्स। तो चलिए देखते हैं ये मास्क का DIY ट्राई करके। तो सबसे पहले तो हमें चाहिए कार्डबोर्ड, ठीक है। तो आप घर का कोई भी डब्बे का कार्डबोर्ड यूज कर सकते हैं और फिर आपको ये दीदी को ड्रॉ करना है, यानी कि ये डॉल को आपको ड्रॉ करना है। देखिए मैं डार्क कर देती हूँ जिससे आपको विजिबल हो जाए और आप समझ जाए कि आपको कैसा ड्रॉ करना है, ठीक है। ड्राइंग आप सबको पसंद है ना, बहुत ही आसानी से हो जाएगी। अगर आप लोग को ड्राइंग पसंद है और नहीं भी पसंद है तो ये बहुत इजी है, वैसे भी आपसे बन जाएगी, ठीक है। घर में अगर हम ये सारी चीज़ें करते रहते हैं और घर को डिकोर करते रहते हैं तो घर भी सुंदर बनता जाता है और हमारी क्रिएटिविटी लेवल भी इम्प्रूव होती जाती है, ठीक है। अब इसे हम फटाफट से कट कर लेंगे। कटिंग करना इज रियली डिफिकल्ट पार्ट। कार्डबोर्ड की कटिंग इज नॉट इजी। तो फाइनली कट हो गया है। अब इसको हम ब्लैक एक्रिलिक कलर यूज करके पेंट कर लेंगे, ठीक है। तो पेंटिंग से आ जाएगी फिनिशिंग भी और सुंदर भी लगने लगेगा, ठीक है। तो फटाफट से आपको सिर्फ यहाँ पे नॉर्मल पेंटिंग करनी है। नॉर्मल आपने जो कट किया है उसमें आपको ब्लैक कलर से पूरा पेंट करना है, ठीक है। सिर्फ छोड़ेंगे क्या, इसकी ड्रेस का ऊपर का पार्ट, जैसे मैंने अभी छोड़ा हुआ है। अब यहाँ पे मैं थिन ब्रश से पेंट कर रही हूँ क्योंकि ऊपर का पार्ट थोड़ा सा पतला सा है और बाहर मेरा कलर ना निकल जाए, इसलिए मैं उसको पेंट को थिन ब्रश से करूँगी। अब हम मास्क का फाइनली यूज करने वाले हैं। तो देखिए आपको मास्क का कैसे यूज करना है। इसका साइड पार्ट आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो मोटा मोटा पार्ट होता है ना वो आपको पूरा हटा देना है, बिकॉज वो हमारे किसी काम का ही नहीं है, ठीक है। उसका भी यूज मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी। ऐसा नहीं उसे फेंकना नहीं है, फेंकिएगा मत बिल्कुल भी, ठीक है। अब ये वाले पार्ट पे पहले हम ड्रॉ करेंगे उसकी ड्रेस का ऊपर वाला पार्ट, ठीक है। जो ड्रॉ अभी हमने पेंट नहीं किया था ना, बस वही वाला पार्ट आपको ड्रॉ करना है यहाँ पे, ठीक है। और फिर उसको करेंगे कट। आई नो कि आपको यहाँ पे विजिबल नहीं हो पा रहा होगा बिकॉज ऑफ व्हाइट कलर। यहाँ पे पेंसिल जो है मैंने ड्रॉ कर रखा है बट आपको विजिबल नहीं होगी। बट आपको पहले ड्रॉ ही करना है और उसके बाद उसे कट करना है, ठीक है। जो पार्ट पे हमने कलर नहीं किया था बस वही पार्ट हमने ड्रॉ किया है और अब उसको हम कट कर रहे हैं, ठीक है। ये हो गया है कट। अब देखिए यही वाला पार्ट पे हम करेंगे स्टिक। अब आप कहेंगे मैम ये तो आपने अलग चीज कट करी थी, ये वही है। आप मास्क को 3 अलग अलग पार्ट में कर सकते हैं। एक तो व्हाइट कलर का नेट सा होगा, एक ब्लू कलर का नेट और एक पूरा व्हाइट कलर, यानी आपके मास्क 3 लेयर से बना होता है। ये वही 2 लेयर है, ठीक है। अब मैंने ब्लू स्टिक तो कर दिया, फिर मुझे लगा कि उतना खिल के नहीं आ रहा है, तो जो इसका व्हाइट वाला पार्ट भी बचा था ना, मैंने उसे स्टिक कर दिया इस ब्लू वाले के ऊपर, तो मुझे वो ज्यादा खिल के आने लगा और उठ के आया हमारी डॉल पर। अब उसके बाद देखिए मैंने कहा था ना हर एक चीज का यूज होगा मास्क की, तो ये वो वाला पार्ट है जिसे हमने पहले अलग कर दिया था। अब इस पार्ट को भी आपको इस तरीके से कट करना है, ठीक है। आपको ये डॉटेड वाला जो पार्ट है ना ये चाहिए हमें, क्योंकि इससे हम बनाएंगे ज्वेलरी, हाथ के बैंगल्स, गले के लिए सेट सब बनाएंगे, तो हमें ये वाला पार्ट चाहिए, ठीक है। और इस तरह से स्टिक करते जाइएगा। अब फिर से मास्क पे आ जाइए और हमें थोड़ी सी और कटिंग करनी है। तो अब हम क्या कट करेंगे, आपको कोई भी जो ढक्कन है किसी भी चीज का, आपको सर्कल वाला ढक्कन ले लेना है, कैप ले लेना है और उससे आपको सर्कल ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। अब इस सर्कल को हमने कट कर लिया है।
सेम वही मैंने आपको बताया था कि हर एक मास्क का पार्ट 3 लेयर से बना होता है। देखिए 1 लेयर, वो निकल जा, बड़ी मुश्किल है। अगर नेल्स बड़े होते हैं ना तो आसानी से निकल जाता है यार। ओके फाइनली आई गॉट द वन। तो देखिए ये तीनों लेयर होते हैं आप ही के मास्क में। तो अब इस लेयर का क्या करना है हमें, तो हमने लिया है एक पार्ट उसी का, अब उसको आपको फोल्ड करना है, ठीक है। ये देखिए, और फिर लगाएंगे हम अपनी हॉट ग्लू और इसको करेंगे स्टिक। देखो इस तरीके से आपको तीनों पार्ट्स को बना लेना है, ठीक है। जो 3 पार्ट्स हमने अभी अलग करे थे सबको इसी तरह से आपको बना लेना है। देखो अब हमने इतने सारे बना के रख लिए हैं, अब आपको इन्हें फटाफट से स्टिक करते जाना है। देखिए मैं यहाँ पे 3 लेयर्स ही बनाऊंगी। जिस 3 लेयर्स में हमारा मास्क निकलता है उन्हीं 3 लेयर्स को मैंने यहाँ बनाया है। तो आपको ऐसी लेयर्स पे लेयर्स स्टिक करती जानी है। अब आप सोचेंगे कि ये जो रेशे रेशे से दिख रहे हैं ये क्या है, ये कुछ नहीं है, ये हॉट ग्लू के रेशे हैं। हॉट ग्लू से ये सब हो जाता है, बट ये सारी चीजें छुप जाएंगी जब आप पूरी डॉल को ही कवर कर देंगे। कितना सुंदर लुक आया। ये पूरी ही डॉल हमारी मास्क से बनी हुई है। यहाँ पे सभी कुछ मास्क का है, ज्वेलरी से लेके, बस हमने मोती की एक लेस बीच में यूज करी है, उसके अलावा सब कुछ मास्क का है। और ये सारी चीजें कितने मास्क में बनी है, ओनली 5 मास्क, ओनली 5 सर्जिकल मास्क, ठीक है। अब ये मास्क में हमारे ऊपर साइड नोज के साइड लगा रहता है ये वाला पार्ट जो भी मैंने अलग किया ना, इससे हम इसे पीछे से हैंगिंग करने के लिए, वॉल पे हैंग करने के लिए भी बना देंगे। यहाँ डबल टेप के यूज से मैं इसे हैंग करने के लिए बना दूंगी। तो हर एक चीज जो इस डॉल में यूज हुई है वो सिर्फ और सिर्फ मास्क की है। तो देखिए कितना सुंदर वॉल डेकोर बन गया है, बहुत ही कम सामान के साथ, बहुत ही कम टाइम में और बहुत ही इजीली। तो ये था हमारा बहुत ही यूनिक वॉल हैंगिंग जो कि हमने बनाया मास्क की हेल्प से। तो ये बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट का बहुत ही आसान टॉपिक था। इससे आप बहुत इजीली, बहुत ही कम टाइम में और बहुत ही कम मटेरियल के साथ बहुत ही आराम से ये वॉल हैंगिंग क्रिएट कर सकते हैं और बना सकते हैं अपने घर को सुंदर सुंदर। तो हम मिलेंगे फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में। और यूट्यूब के अलावा आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है 100% फ्री एजुकेशन विथ हाई क्वालिटी एजुकेशन, ठीक है। तो हम फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड।